हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का मैथ में चैप्टर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए पार्ट 8 है और देखिए चैप्टर का नाम है मुद्रा। इंग्लिश में इसको मनी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा मनी का मतलब पैसा होता है, मुद्रा होता है। पैसे और रुपये से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर अच्छे से समझना है, सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ आपको यहाँ पर पैसे का चित्र दिया हुआ है। ये देखिए 10 रुपये का सिक्के है जो कि ये प्रचलन में है, और ये 5 रुपये का सिक्के है। फिर 2 रुपये का सिक्का इधर नीचे आपको दिख रहा होगा, आपका बुक में भी आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, 2 रुपये का है, फिर 1 रुपये का है। तो ये सब जो सिक्के हैं ना, ये सब अभी क्या है, ये सब प्रचलन में है। मतलब अभी इन सिक्कों से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के यहाँ पर और भी दिया गया है चित्र में। ठीक है, ये सिक्के जो प्रचलन में नहीं है, मतलब ये सिक्के जो है ना अभी नहीं चलता है। ऐसे समझिए कि ये सिक्का अभी नहीं चलता है और ये सब सिक्का अभी जल्दी मिलेगा भी नहीं। ठीक है, जो पुराने लोग थे, दादाजी पिताजी, उन लोगों के ज़माने के ये चला करते थे। लेकिन आजकल हम लोगों का ज़माना में ये सब पैसे अभी नहीं चलेगा, ये सब सिक्के अभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपका बुक में भी दिख रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पेज में क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला पेज में आपका है अभ्यास के प्रश्न। तो बस इसी को करेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए रुपये को पैसे में बदलिए। यहाँ पर देखिए रुपये में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये रुपये है और आपको यहाँ पर पैसे इस तरीके से भरना है। यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर वाइट बॉक्स आपको दिख रहा होगा ना, सफ़ेद सफ़ेद, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, पैसे में बदल के भरना है। रुपये को पैसे में बदल देना है, उसके बाद फिर भर देना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉपी में अपना इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर बनाना है। तो चलिए पहले मैं भी अपना कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जेसीईआरटी क्लास 5 मैथ, और देखिए ये वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है, ये चैप्टर 8 का पार्ट 8 का ये पहला वीडियो है। ठीक है, और देख लीजिए मैंने अभी बताया जैसे मुद्रा चैप्टर है, चैप्टर का नाम, और इंग्लिश में मनी बोलते हैं। अभ्यास के प्रश्न हम लोग करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि रुपये को पैसे में बदलिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क नंबर में आपको दिया हुआ है, ये देखिए रॉ दिख रहा है ना आपको इस तरीके से, और कटा हुआ रॉ, इसको बोलते हैं रुपये का चित्र, फिगर। ठीक है, रुपये का ये चिन्ह है, सिंबल है। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर क नंबर में क्या दिया है, रुपया। यहाँ पर देखिए कितना, 9.00 इस तरीके से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पैसे में इसको बदल के लिखना है। हालांकि आपका बुक में एक क्वेश्चन बना दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका बुक में है 900। ठीक है, रुपये को जब, मतलब 9.00 रुपये को जब आप पैसे में बदलिएगा तो आपका 900 पैसे में आ जाएगा, मतलब 900 में आ जाएगा। तो कैसे आता है देखिए ध्यान, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिलेशन याद रखना होगा, संबंध। ठीक है, देखिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे, ये है आपका रिलेशन रुपया और पैसे के बीच का। ठीक है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 900 यहाँ पर कैसे आ गया, 9.00 था तो 900 कैसे आ गया। तो कुछ नहीं, बस आपको गुना आना चाहिए। ठीक है, देखिए 9.00 है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 9.00 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। कैसे करना है, 100 से गुना। देखिए 100 से अगर आप गुना करिएगा तो आपका पूरा 900 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 0 से गुना होगा तो सबको 0 कर देगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये भी 0 करेगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब 0 का गुना किसी भी संख्या के साथ करिएगा सब कुछ 0 हो जाएगा। अब फिर इस 0 से करिएगा तो ये भी आपका 0 होगा, लेकिन एक अंक छोड़ के लिखते हैं। ये 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। अब देखिए 1 से करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, एक अंक फिर छोड़ के। 1 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, और 1 को 9 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए 0 है, नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0 0, तो यहाँ पर भी आपका 0 आएगा। अब 0 0 0, यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद कितना अंक दिख रहा है, 1 अंक 2 अंक। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक। इस सब को नहीं गिनना है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दाहिना तरफ से, इधर से दाहिना तरफ से आपको गिनना है 2 अंक। 2 अंक था तो 2 अंक इधर से गिनना है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक छलांग लगा के यहाँ पर आपका दशमलव अब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद 0 का
वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, सीधा सीधा सिर्फ 900 लिखेंगे। ठीक है, तो बस यही 900 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 900 पैसे में आपका बदल गया। तो बस आपको करना क्या है, रुपये से जब पैसे में बदलिएगा तो आपको क्या करना होगा, देखिए रुपये से पैसे में जाने के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना। बस यही तो आपको याद रखना है, रुपये से पैसे में जाने के लिए आपको गुना करना है। कितना से गुना करना है, तो 100 से गुना करना है, बस आपका पैसे में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ख नंबर में कितना दिया है, 2.75, तो आपको गुना करना है कितना को, 2.75 को गुना करना है 100 से। तो बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जिस तरीके से यहाँ पर गुना किए उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी गुना कर लेना है। अब आपको ये गुना करने में इतना समय लग जाएगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका, हाँ शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको देख लीजिए, देखिए जीरो से करेंगे तो सबको जीरो कर देगा, 0 0 0, जीरो से गुना करेंगे 5 को 0 0, 7 को गुना करेंगे 0 0 को 2 से गुना करेंगे 0। अब फिर जीरो से करेंगे तो सबको फिर जीरो करेगा, 0 0 0, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। अब एक से करेंगे तो एक का गुना 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिखेंगे 5, फिर एक का गुना 7 के साथ करेंगे 7, एक का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा, फिर इधर 5 आ जाएगा, 5 को 0 के साथ जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, 7 को 0 के साथ जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव ये है, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, इसमें दशमलव नहीं है तो ये सबको नहीं गिनेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक था, इसीलिए दाहिना तरफ से हम लोग 2 अंक जंप करेंगे। ठीक है, 1 अंक 2 अंक इधर से जंप करेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे और बाकी कितना बचा, देखिए 275 बचा, तो 275 यहाँ पर लिख देंगे अब। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 275 पैसे, बस हो गया। 2.75 ये रुपया है, इतना रुपया को जब पैसे में बदलिएगा तो आपका 275 पैसे में बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ही आसान है, तुरंत 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद कितना अंक है, देखिए 2 अंक है, तो आपको 2 अंक ही जंप करना है। देखिए ध्यान से, 1 के साथ कितना जीरो है, 2 जीरो। ठीक है, 1 के साथ कितना जीरो है, 2 जीरो, तो आपको क्या करना है, दशमलव 2 अंक बाद लगा देना है। ठीक है, इस दशमलव को दाहिनी ओर जंप कराना है 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए क्या हो गया 275 275। और दशमलव के बाद कुछ अंक का वैल्यू नहीं होता है जीरो रहने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें आपको शॉर्ट तरीके से बताते हैं। यहाँ पर देखिए 7 5, अब देखिए यहाँ से दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक आपको जंप करा देना है, 1 अंक 2 अंक, तो आपका दशमलव कहाँ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका कितना है 75.75। आपको ये दशमलव हटाना है यहाँ से, इस दशमलव को उठा के यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर, तो देखिए कितना बन गया 7 5 7 5। अच्छा यहाँ पर जीरो था ना, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये 7 5 0 5। देखिए 1 अंक 2 अंक, ये दशमलव कहाँ चल गया, इधर दाहिनी ओर 2 अंक जंप कर दिया, तो दशमलव यहाँ आ गया, तो दशमलव इधर आ गया, दशमलव का इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर तो जीरो रहता है, तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7505। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 7505, ये शॉर्ट तरीका हुआ। और भी शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है, देखिए दशमलव है ना, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, और हम लोगों को दशमलव लेके जाना कहाँ है, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये दशमलव आपका उठ के यहाँ पर चला आया है, तो देखिए बाकी सब कितना बच गया उसको देख देख के यहाँ पर उतार दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव उठा के क्या करना है, यहाँ पर ले आना है 2 अंक आगे। ठीक है, 2 अंक आगे ले जाना है, तो देखिए बाकी सब जितना दिख रहा है ना सबको सबको उतार दीजिए। क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, और देखिए ये दशमलव तो आपका यहाँ पर चला आया है, ये 2 जीरो फिर यहाँ पर है, तो इन दोनों जीरो को भी यहाँ पर आपको लिख देना है। तो देखिए इतना पैसे हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 10,000 पैसे, 100 रुपये बराबर 10,000 पैसे हो जाएंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर 82 रुपये है। ठीक है, 82 रुपये का क्या करना है, पैसे में बदलना है, दशमलव उठा के कहाँ ले जाना है, दशमलव उठा के 2 अंक बाद ले जाना है, यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ 2 जीरो और यहाँ पर 82, तो 82 और 2 जीरो लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 82 और 2 जीरो, आपका दशमलव यहाँ पर आ गया है, और दशमलव के बाद जीरो होता है, और दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए दशमलव जीरो सब नहीं लिखना है। ठीक है, सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, 8,200 या फिर 8200, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैसे में बदल जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर इस दशमलव को क्या करना है, 2 अंक बाद में लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव उठ के मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15600 इतना लिखना होगा, तो लिख देते हैं। देखिए 15600
और इधर डबल जीरो। डबल जीरो क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये दशमलव हट गया यहाँ से, दशमलव हट जाने से क्या होगा, ये दोनों जीरो 156 के साथ आ जाएगा, तो 156 और 2 जीरो, और दशमलव तो यहाँ तो आ गया था। ठीक है, तो दशमलव के बाद इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, दशमलव को हटा देते हैं, बस हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है, शॉर्ट तरीके से भी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें उल्टा करना है आपको, पैसे को रुपये में बदलना है। ध्यान दीजिए, पहले क्या था, रुपये से पैसे में बदलना था, अब पैसे को रुपये में बदलना है, उल्टा करना है। तो उसमें गुना कर रहे थे, तो इसमें भाग करेंगे, भाग का उल्टा गुना, गुना का उल्टा भाग। ठीक है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, 100 से गुना कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, उल्टा करना होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कौन नंबर में है, 107 पैसे, पैसे में दिया हुआ है, पहले रुपया में दिया हुआ था, अब पैसे में है, रुपया में बदलना है। 107 पैसे है, पैसे को क्या करना है, रुपया में बदलना है। हालांकि आपका बुक में एक पहले से बना हुआ था, क्या था, देखिए 1.07 ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो कैसे आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, 107 है ना, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक रिलेशन जो मैंने अभी बताया, चूँकि 1 रुपया, ये 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए रुपया से जब पैसे में बदलते हैं तो क्या करना होता है, रुपया से पैसे में बदलना होता है तो क्या करना होता है, गुना करना होता है, और पैसे से जब रुपया में बदलना होता है तो क्या करना होता है, भाग करना होता है। ठीक है, उल्टा करेंगे। अब हम लोग देखिए पैसे से रुपया में बदल रहे हैं, किसमें, पैसे से रुपया में, तो इधर से करेंगे, तो इधर से मतलब क्या हुआ, भाग हुआ, भाग करेंगे, अब 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना को भाग करेंगे, 107 को, तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए 107 है, इसको भाग करेंगे 100 से, 100 से भाग लगाएंगे। देखिए 100 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपका 100 आ जाएगा, 100 चल जाएगा। अगर 2 बार पढ़िएगा 200 आ जाएगा, 200 ज़्यादा हो जाएगा 107 से ना, ज़्यादा नहीं चलाना है। भाग में क्या करते हैं, जिस संख्या को भाग लगा रहे हैं उसके बराबर आना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कम चला लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कम चला सकते हैं, ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, बराबर चला सकते हैं। अब देखिए 7 में 0 घटेगा तो 7 आ जाएगा, 0 में 0 घटेगा तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर काट सकते हैं क्योंकि इधर आप तो कुछ बच नहीं रहा है, 1 में घटेगा यहाँ पर कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, सिर्फ 7 बच गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव वाला भाग आपको आना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आप बना सकते हैं अगर आपको भाग नहीं आता है। तो देखिए अब दशमलव वाला भाग कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर आपको ये 7 को हटाना है, तो 7 कैसे हटेगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक दशमलव लगाना होगा। दशमलव लगाने से क्या होता है, एक यहाँ पर 0 आ जाता है, दशमलव क्या करता है, शेषफल को एक 0 देता है। तो देखिए 70 बन गया, अब भी तो भाग नहीं लगेगा, 100 का पड़ा में तो 70 नहीं आएगा, तब क्या करना होगा, और एक 0 चाहिए यहाँ पर कम से कम, तभी आपका चलेगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो क्या होगा, इसके बदले में यहाँ पर और एक 0 आ जाएगा। ये भाग का रूल है, यहाँ पर 0 लगाते हैं तो यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अब 100 का पढ़ा 7 बार पढ़ने पर 700 आ जाता है, यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर 700 के नीचे में 700 लिख देंगे। क्यों लिखें, 100 का पढ़ा 7 बार पढ़िएगा तो आपका 700 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, 0 में 0 घटेगा तो पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर भी 0 में 0 घटेगा कट जाएगा, 7 में 7 घटेगा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इस तरीके से कितना आ गया यहाँ पर भागफल में, 1.07, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 1.07, ये आपका रुपये में बदल गया। 107 पैसे को जब आप रुपये में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1.07 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से बनाया जाता है ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ख नंबर में देखिए और एक सवाल मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ख नंबर में, ठीक है, ये क नंबर को मैंने बताया, अब ख नंबर देखिए क्या है। ख नंबर में आपका कितना दिया हुआ है, देखिए 1275 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1275, और भाग लगाना है कितना से, 100 से भाग लगाना है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए 3 अंक है तो आपको 3 अंक ही देखना है। ठीक है, 3 अंक से भाग लगा रहे हैं तो 3 अंक ही लेना है, 4 अंक को छोड़ दिए। तो देखिए 100 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़िएगा तो 200 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 200 से कम है, नहीं चलेगा। 127 है, 200 आपका नहीं है, तो एक ही बार चलाएंगे। 100 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, देखिए 7 में 0 घटाएंगे 7 आएगा, 2 में 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 में घटेगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 अंक है, 100 से भाग तो नहीं लगेगा, तो क्या करना होगा, इसको बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए क्या करना होता है, नया वाला अंक उतारते हैं। तो नया वाला अंक यहाँ पर 5 बैठा हुआ है, इसको उतारते हैं तो कितना हो गया, देखिए 275। अब 100 का पढ़ा 2 बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़िएगा तो आपका 200 आ जाएगा। अब 3 बार पढ़ दीजिए, आपका देखिए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 का पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो आपका 300 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 300 है नहीं ना। ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाना है, कम ही चलाना है, थोड़ा सा कम। अब इसको घटा देना है, 5 में 0 घटेगा तो 5 आ जाएगा,
7 में 0 घटेगा 7 आ जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो कट जाएगा। अब देखिए इसको आपको यहाँ पर पूरा खत्म करना है। जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग पूरा खत्म किए, पूरा काट दिए, आपको यहाँ पर शेषफल में कुछ नहीं रखना है। तो क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, दशमलव यहाँ लगाना पड़ता है भागफल में। इससे क्या होगा, एक 0 मिल जाएगा। अब देखिए, अब 100 का पढ़ा 7 बार पढ़िएगा तो आपका यहाँ पर 700 आ जाता है। तो 700 लिखिए और इसको घटाइए। 0 में 0 घटेगा, यहाँ पर अभी 0 लिखेंगे क्योंकि इधर भी बच रहा है। ठीक है, देखिए 5 में 0 घटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 में 7 घटेगा, पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब दशमलव नहीं लगाएंगे। 100 का पहाड़ा में 50 अब तो नहीं आएगा, छोटा हो गया यहाँ पर, तो भाग नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, फिर से दशमलव लगाएंगे? नहीं, भाग में बार बार दशमलव नहीं लगाया जाता है, एक ही बार दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, तो यही दशमलव क्या करेगा और एक 0 आपको भेज देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना बन गया, 500। अब 100 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 0 में 0 घटेगा कट जाएगा, 0 में 0 घटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पर भागफल में कितना आया, 12.75। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है 12.75। तो ये आपका क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक नॉलेज था। ठीक है, तो आप अपना प्रैक्टिस के लिए बस इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको बेसिक से नहीं, ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये ग है, ठीक है, शॉर्ट तरीके से कैसे आपको बनाना है वो देखिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका दशमलव छुपा हुआ है, मान लीजिए नहीं, रियल में यहीं पर दशमलव भी है। ठीक है, पहले हम लोग दशमलव किधर ले जाते थे, 1 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, दशमलव को दाहिना तरफ ले जाते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, दशमलव को बाईं ओर लेके आएंगे। ठीक है, दशमलव यहाँ पर छुपा हुआ है, बाईं ओर 2 अंक जंप करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 अंक हुआ और यहाँ पर 1 अंक हुआ, टोटल 2 अंक हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग जंप किए, 1 अंक 2 अंक, तो देखिए दशमलव यहाँ पर आ गया, दशमलव यहाँ पर आ गया। तो मान लीजिए 1 6 2 ये हो गया, और दशमलव के बाद इधर 0, और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम लोग 0 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, 1 6 2 मतलब 162 लिख देंगे। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये शॉर्ट तरीका हुआ। ठीक है, क्या किए, दशमलव यहाँ पर छुपा हुआ है, अंत में सब में अंत में दशमलव है, तो 2 अंक आपको क्या करना है, पीछे जंप करना है, इधर पीछे बाईं ओर 1 अंक 2 अंक, और जहाँ दशमलव आया उसके बाद वाला इधर क्या करना है, अगर 0 है तो छोड़ देना है, अगर कोई संख्या है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उधर पहले वाला जो है वो सब क्या हो जाएगा, ये रुपया में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 162 रुपया हो गया और 0 पैसा, तो पैसा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 162 रुपया आपको सीधा सीधा लिख देना है। ठीक है, इधर तो 0 0 पैसे हो जाएंगे, तो पैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, घ नंबर में दशमलव यहाँ पर है। अब देखिए 2 अंक क्या करना है, पीछे जंप करना है, 1 अंक 2 अंक। देखिए दशमलव आपका कहाँ गया, यहाँ पर 4 और 6 के बीच में। तो आपको क्या करना है, पूरे को लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 0 4 6 5। मैंने अभी क्या बताया कि 2 अंक पहले दशमलव लगा देना है, 1 अंक 2 अंक। तो यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा 4 और 6 के बीच में, तो 4 और 6 के बीच में आपको दशमलव लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से क्या हो गया, 104 रुपया में आ गया, और बाकी जो 65 है ये आपका क्या हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, 104 रुपये 65 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए इसको ऐसे तरीके से, ये आपका शॉर्ट तरीका है। और अगर आप बेसिक से बनना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया अभी, बस उसी तरीके से आपको बना लेना है। अब आगे देखिए अंगा नंबर में, यहाँ पर 2 अंक पहले आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो पहले इसको पूरा उतार ना दीजिए, देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,105 है। तो लिख देते हैं यहाँ पर 20,105। जगह थोड़ा सा छोटा हो गया, आप बड़ा करके बॉक्स बना लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, अब देखिए 1 अंक 2 अंक, यहाँ से 1 अंक जंप किए, फिर 1 अंक जंप करेंगे, 2 अंक हो जाएगा। तो कहाँ लगेगा दशमलव, 1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 0 के बीच में आपको दशमलव लगा देना है इस तरीके से। तो कितना हो गया, देखिए 201.05 मतलब 201 रुपया 5 पैसे हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरे उतार दीजिए, 3050। अब दशमलव कहाँ लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पहले आपको दशमलव बैठा देना है। यहाँ पर दशमलव छुपा हुआ है, 1 अंक जंप किए, फिर 1 अंक जंप करेंगे बाईं ओर पीछे। तो देखिए 0 और 5 के बीच में दशमलव आ गया, तो यहाँ पर 0 और 5 के बीच में दशमलव लगा देंगे। तो देखिए कितना बन गया, 30 रुपये 50 पैसे। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ तरीका बनाने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे इसका अगला पार्ट को अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने थे, मिलते हैं हम अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।